पास एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें फिर पूछा जा रहा है हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो जब आप Br F5 माइनस आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन को आप जानते ही हो, ये जो हैलोजन ग्रुप्स के बिलोंग करता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट में होगा। तो 5 तो बॉन्ड के साथ हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और 2 जो है लोन पेयर के तौर पे हो जाएंगे। तो इसका आप क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ये sp3d2। बस इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा हमें, क्या बन ये हमें sp3 हमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही केवल निकालनी है। तो पहला तो Br F5 माइनस तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड की मैं बात करूं XeF5 माइनस, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Xe जो होता है ऑलरेडी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो 8 में से जो है 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड नहीं बना रहे, और 4 जो है सॉरी, हाँ, यहाँ पे जब आप देखोगे तो Xe 2 लोन पेयर होंगे और 5 इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि नेगेटिव भी है, नेगेटिव इसके सेंट्रल एटम पे चला जाएगा, और 5 जो है बॉन्ड पेयर बना लेगा एवरीवन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ये, और ऊपर और नीचे जो है हमारे पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये लोन पेयर, और ये इसका जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो sp3d3 बनता था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं थर्ड वाले स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये ICl2 माइनस, ओहो बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगेन एक इलेक्ट्रॉन के तौर पे काउंट होगा, कहां पे चला जाएगा, सेंट्रल एटम पे। तो ये बना जाएगा 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। अब ये वाले को आप जब देखोगे तो ये आ जाएगा sp3d2। ठीक है, ये sp3d2 है एवरीवन, बिल्कुल। और ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। अब बात करते हैं अपने फोर्थ वाले पे। तो ये पूछा क्या था क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपाउंड्स। ओके, sp3d2 नहीं, ये sp3d है ना, सॉरी sp3d है। हाँ, अब बात करते हैं ICl4 माइनस का। तो अगेन हमारे पास 2 लोन पेयर यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। हाँ, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, इसके पास पहले तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, बचा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से एक नेगेटिव और ऐड कर दो तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से 2 लोन पेयर बन जाएंगे। तो ये ICl4 माइनस जो है यहाँ पे हमें शो कर रहा है 2 लोन पेयर और प्लस में 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, राइट। तो जब इस वाले के पोर्शन में आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ICl4 माइनस SF4 में जब आप देखोगे, SF4 में आप देखोगे तो क्या है एवरीवन, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, और हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये sp3d बनेगा एवरीवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं NH4 की। ओके, ढेर सारे कंपाउंड दिए थे, NH4 प्लस, तो ये तो सबको पता है, ये यहाँ पे जो है sp3d शो करता है, sp3 शो करता है एवरीवन। ठीक है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने 6 की। तो ये क्या हो जाएगा, ClF3, Cl के पास 7 थे, तो 3 बॉन्ड बॉन्ड पेयर में काम आ गए, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा sp3d। अब बात करते हैं, ओके, हमारे पास एक थोड़ा सा जगह और है तो यहीं पे बात कर लेते हैं XeF2। Xe के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 जो है बॉन्ड पेयर के रूप में काम आ गया, XeF2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, प्लस जो 6 बन के वो 3 लोन पेयर, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा sp3d। ठीक है, अब बात करते हैं XeF4। तो Xe हमारे पास, XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा sp3d2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा sp3d2। तो राइट एवरीवन, सो हमारे पास कितने कंपाउंड है, 1 2 3 और एक 4, 4 कंपाउंड ऐसे एवरीवन जो हमारे पास sp3d शो कर रहा है, राइट। और हमारे पास पूछा क्या था, यही तो पूछा था, तो इसका आंसर हमारे पास 4 हो गया। अगर मैं कोई कंपाउंड मिस कर रहा हूं, ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।